हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रुचिदीप चैनल। आज मैं सुबह सुबह एकदम ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज रहा है और हस्बैंड ऑफिस गए हैं। तो वैसे तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है। कभी कभी बहुत कभी कभी उठती हूँ तो ऐसे ही फ़ोन देखते देखते लेट करती हूँ, उसके बाद उठती हूँ। बट आज सोचा कि नहीं, उठ मतलब लेटते लेटते ना फ़ोन देखने के बाद फिर से नींद आ जाता है, इसलिए आज उठ ही गई हूँ और फ्रेश होकर के आ गई हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, बस अभी फेस वॉश किया है यहाँ पे गीला भी हो गया पानी। तो बस सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी तो सही रहेगा। और वैसे भी आजकल डेली डेली का डेली ब्लॉग जाता है, मतलब आज का ही ब्लॉग आज ही जाता है। जैसे आज बुधवार है तो आज का ब्लॉग ही आज जाएगा, तो बहुत लेट हो जाता है ब्लॉग में। मतलब मेरा कोई एक टाइम हो ही नहीं पा रहा है कि हाँ 2 बजे डालना है या फिर 1 बजे या फिर 5 बजे या 7 बजे या 9 बजे 10 बजे, कुछ नहीं। कभी 1 बजे डाल देती हूँ, कभी 5 बजे डाल देती हूँ, कभी 7 बजे, कभी कल तो 9:30 में गया था क्योंकि लेट हो गया था। और सोचा कि आज का ब्लॉग फिर दूसरे दिन क्या डालूँगी, क्योंकि दूसरे दिन का फिर से ब्लॉग हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैं डाल ही दी लेट सेट। तो कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, जो फ़ोटो शूट वाला नहीं था वो 9:30 में मैंने डाला था। तो इसी वजह से सोचा कि जब उठ ही गई हूँ तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, और ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद और उठ जाऊँगी, क्योंकि सोचूँगी ना कि अभी मतलब स्टार्ट कर देना है तो फिर और आज वैसे भी काम भी ज़्यादा है। मतलब कि काम इसलिए ज़्यादा है कि हस्बैंड जब घर पे रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स झाड़ू पोछा का भी कुछ नहीं करना होता है। बर्तन तो कल रात को वो धो के गए थे, तो थोड़ा सा बर्तन है फिर भी, मतलब थोड़ा सा है, आधा बर्तन है फिर भी। तो चलो बर्तन धोना है, पर बर्तन तो एक दिन पहले लोग धो भी सकता है, लेकिन झाड़ू पोछा तो एक दिन पहले नहीं कर देंगे और खाना तो एक दिन पहले नहीं बना देंगे। तो वो रहते हैं तो हर चीज़ में हेल्प हो जाता है। खाना में भी मैं जैसे कि खाना गैस पे चढ़ा हुआ है तो बोलूँगी एक बार चला देने के लिए, तो वो भी एक हेल्प होता है कि उतना देर आप बैठ रहे हो फ़ैन के नीचे और आराम कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो आपको ही देखना है जाकर कि चलाना है, जल न जाए। तो इस तरह से हेल्प वो कर देते हैं। बट वो आज नहीं है, जैसे सुबह में ही गए हैं तो हाँ, मतलब कि सारा काम ही मुझे करना है। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है लेट खाने में, तो इसलिए लेट, और भूख बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा हुआ रहता है, फिर काम करने का भी मन नहीं करता, फिर सारा काम भी करना ही होता है। सोचा कि चलो उठ ही जाती हूँ। तो अभी कुछ भी नहीं किया है ख़ास, बस अभी बर्तन धोऊंगी और उसके बाद चाय पी लूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद खाना बनाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। देखते हैं कि कितना बजे तक मेरा हो जाता है। अभी से 5:30 हो गया, तो सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। 1-2 मिनट लगेगा, वैसे भी 3 मिनट हो गया, क्योंकि मैं बोलती ज़्यादा हूँ, बात ज़्यादा करती हूँ, तो पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो चलिए मिलते हैं, पहले काम कर लेते हैं, नहीं तो काम में भी लेट हो जाएगा। मिठी अभी सोई हुई है, ये देखिए। तो इसका तो वैसे भी ये 9 बजे तक, 8-9 बजे तक उठती है, क्योंकि मैं उठती हूँ। मतलब कि अगर जैसे हस्बैंड चले गए तो सो गई, और 5:30 में सोई तो 2-3 घंटा बाद ही, सुबह में तो और अच्छी नींद आती है। 3 मतलब घंटा बाद नींद टूटता है। जैसे 8:30 में, 8 बजे या फिर 9 बजे नींद टूटता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 9 बजे नींद खुला तो ये सोच के अपने आप में गुस्सा आता है, यार इतना लेट क्यों कर दिया। तो ये सोच के अपने आप में गुस्सा आएगा, और ये सोचते सोचते फिर से नींद पड़ जाता है और 10 बज जाता है। तो बहुत ही खतरनाक वाला है। आप लोग सोचोगे कि कैसी है, कितना लेट उठती है, बट हो जाता है। चलिए मैं काम कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, उसके बाद हो सकता है तो मिलूँगी। ये देखिए मेरा चाय बन गया। अकेले के लिए चाय भी मन नहीं करता बनाने का, और ना ही पीने का मन करता है। कई बार तो मैं मतलब कि सोचती हूँ कि आज नहीं पीती हूँ, छोड़ देती हूँ। बट लास्ट में क्या होता है ना कि नहाने से पहले जब खाना वाना बन जाता है तब तक, मतलब नहाने से पहले तक मैं पी लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कहीं सर दर्द होने लगा है, क्योंकि पहले ये सब नहीं था। मुझे ये सब बकवास लगता था कि अरे ऐसा थोड़ी है, चाय नहीं पियेंगे तो सर दर्द होगा। बट होता है ऐसा, हेडेक होने लगता है अगर आप चाय नहीं पीते हो। तो आपको उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे अगर नहीं पता चल रहा है ना, तो शाम में आपको हेडेक हो, या फिर उस टाइम पे भी थोड़ा लेट हो जाएगा तो हेडेक होने लगता है। थोड़ा थोड़ा सर भारी सा लगने लगता है। तो ऐसा ही आता है, अरे मैंने चाय नहीं पिया।
तो मैं फिर पी लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, मुझे क्या लगता है कि एक जने के लिए चाय बनाना, आधा कप चाय बनाना है, उसके लिए इतना बड़ा चाय वाला बर्तन जो है वो गंदा करना पड़ेगा। बस यही मेरे मन में रहता है और इसीलिए मेरा मन नहीं करता। कहाँ बनाए यार, बर्तन गंदा हो जाएगा, इतना चाय और पूरा बर्तन गंदा हो जाएगा, फिर उसको धोना पड़ेगा। इसलिए मेरा मन नहीं करता रहता है। और ये मतलब अदरक रखने का भी मन नहीं करेगा, इलायची रखने का भी मन नहीं करेगा। तो चूँकि 1 कप चाय तो है, जब तक इलायची कूटूँगी तब तक ये चाय जल ही जाएगा। तो इस जगह में मैं ये सब भी नहीं करती, अच्छे से चाय भी नहीं पीती। वो सब साथ में रहते हैं तो चाय का मज़ा अलग होता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद करना है झाड़ू। अभी तक मैंने किचन भी साफ़ नहीं किया, बस चाय बना ली, क्योंकि फिर से नींद जैसा आ रहा था, थोड़ा फ़ोन देखने लगी, फिर से नींद जैसा आ रहा था। सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो अभी सारा का सारा काम बाकी है, बर्तन भी और किचन भी पूरा गंदा है, तो वो सब भी करना है, झाड़ू भी करना है। देखते हैं कितने बजे तक होता है। आज सवेरे उठने का, इतना जल्दी उठने का क्या फ़ायदा होता है वो देखती हूँ। अगर पड़ी रह जाऊँगी और फ़ोन देखते रह जाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर टाइम पे काम कर लूँगी तो फ़ायदा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए तब तक चाय पी लेते हैं। मीठी अभी भी सोई है, इसको भी उठाना है, और दूध बॉयल हो चुका है, थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो इसको उठा करके चॉकलेट दूध इसको दे दूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इतना सुबह काम करने का तो वैसे आदत भी नहीं है, और मतलब कि शरीर भी काम नहीं करते रहता है। बट हाँ, अभी थोड़ा हो गया है आधा घंटा लेट, तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मीठी सोई हुई है तो बेड ठीक नहीं करूँगी, उसको सोने देती हूँ थोड़ा देर, क्योंकि मैं तो उठ गई, उसको क्यों उठाऊँ बेचारी को। हम लोग बहुत लेट सोते हैं, मतलब 1 बजे 1:30 बजे करीब में रात में सोते हैं, बहुत लेट सोते हैं। तो इस वजह से दिन में मतलब सुबह में ज़्यादा लेट उठते भी हैं। तो बस मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि सारा काम कर लूँ, उसके बाद इसको उठाऊँगी, और इसको उठाने के बाद इसको तुरंत दूध देना होता है। मतलब नहीं दूँगी तो भी ये खेलने लगेगी, या फिर जिस दिन मूड ख़राब रहेगा तो रोएगी, बट वो मेरा ज़िम्मेदारी है। मुझे पता है कि रात भर की भूखी है, तो सुबह में और कुछ खाती पीती तो है नहीं, तो दूध पिएगी। तो मैं सोच रही थी ना कि वैसे तो हस्बैंड रहते हैं तो वही झाड़ू पोछा सब कुछ कर देते हैं, बट नहीं रहते हैं ना तो लेट हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आज नहीं है तो आज नहीं हुआ। तो इसलिए जल्दी उठने का एक फ़ायदा हुआ। अगर लेट से मैं उठती तो ये फिर नहीं हो पाता, सिर्फ झाड़ू लगाती और जहाँ पूजा करती हूँ बस वहाँ बैठ के थोड़ा देर में पोछा लगा लेती और फिर नहा करके पूजा कर लेती, यही होता। बट जल्दी उठ गई और उठ ही गई हूँ, और ऊपर से सूट भी कर ही ले रही हूँ आज। तो सारा काम आज सारा काम का सूट की, मतलब बहुत बहुत नहीं, मतलब पूरा पूरा का नहीं की हूँ, बट जितना हो पाया उतना कर ली। और आगे इसके आगे मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ, लाइक 1 से सीधे 8 पे करने वाली हूँ। तो आप लोग सोचोगे इतना फटाफट से काम कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आराम आराम से कर रही हूँ, बट फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि 34 मिनट की वीडियो है। और मुझे था ना कि 10 मिनट तक का रखना है, बट नहीं, ये फिर भी 13-14 मिनट का हो जाएगा वीडियो। तो कितना भी काटो फिर भी छोटा हो ही जाता है। और मुझे लग रहा था जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे लग रहा था 6-7 मिनट तक का वीडियो होगा, तो इसलिए मैं लास्ट में आप लोगों को बोलते हुए आप लोग सुनेंगे कि मैं बोल रही हूँ कि इतना छोटा ही आज ब्लॉग जाएगा, बट नहीं, ये तो सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है वीडियो। तो बस जो है उसमें से कुछ काटना छाटना पड़ता ही है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ ज़्यादा अगर काट दूँगी तो फिर लोगों को समझ में क्या आएगा, मतलब मैं दिखा क्या रही हूँ। मैं तो ये दिखा रही हूँ ना कि सुबह में जो मैं उठी हूँ तो मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। अब किस तरह से काम कर रही हूँ, जो ब्लॉग देखते हैं उसको आप जो दिखाते हो उसी तरह से समझ में आता है। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा एकदम दिखाऊँगी ना तो लोगों को लगेगा ये कर क्या रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में 12-13 मिनट नहीं, आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है, तो उतना देर भी नहीं दिखा सकती। बट हाँ, इतना लगेगा कि हर जगह का थोड़ा थोड़ा, मतलब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा करके छोड़ दिया होगा, किया तो होगा पूरा में, बस थोड़ा यहाँ का दिख रहा है। और आजकल मेरे यहाँ मतलब पानी का बहुत दिक्कत हो गया, आजकल नहीं, आज ज़्यादा दिक्कत है। मतलब सुबह में पानी आ ही नहीं रही थी, और मुझे बर्तन धोना था। आधा बर्तन तो रात में मेरे हस्बैंड धो दिए थे, बट कुछ बर्तन था, 2-4 बर्तन, तो नल में पानी नहीं आ रहा था। मतलब मोटर चला के काम करती हूँ तो मोटर में पानी आ ही नहीं रहा था। सो यहाँ पे मेरा बाहर जो गैलरी है पीछे का, वहाँ पे एक नल लगा हुआ है इमरजेंसी के लिए, तो यहाँ मैं साफ़ कर लेती हूँ, या फिर पोछा का पानी लेना होता है तो यहाँ से लेती हूँ, या कभी कभी जल लेना होता है तो भी यहाँ से ले लेती हूँ। और अभी बर्तन धोना था तो वो भी यहाँ से धो ली, बस थोड़ा सा ये देखिए इस पोछे में पानी का दिख नहीं रहा था, बस पीछे से दिख रहा था। तो ये छोटा सा बॉटल है, इसको ऐसे ये निकालना है, इसमें पानी डाल दीजिए, इसी में लिक्विड डाल दीजिए जो पोछा पाने वाला है, और आराम से इसमें फिक्स कर दीजिए, ये निकाल देना। और बस जब मतलब कि जहाँ ये लगाना है ना, आराम से मारते जाइए, फुच करते जाइए। इसमें एक तो आसान हो गया, पोछा लगाओ तो मतलब बस झाड़ू अच्छा से लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू अच्छा से नहीं लगा रहेगा तो उसी में लिपाप होता जाएगा, तो अच्छा से साफ़ नहीं होगा। बट अगर झाड़ू क्लीन एकदम है, झाड़ू अच्छे से लगा हुआ है, तो बस ये
पंप करते जाओ, पानी गिरते जाएगा, उसको पोंछते जाओ। आसान है पोछा लगाना भी, और पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत है। हाँ, वो जो नीचे जो मैट है जिसे पोंछाता है ना, वो बस मतलब 1 या 2 बार धो सकते हो। अगर ज़्यादा गंदा हो गया और गंदा साफ़ हो रहा है, मतलब पोछा लगाने टाइम थोड़ा सा लीपा पोती टाइप का दिख रहा है, तो उसको साफ़ करते जाओ, तो आसान है थोड़ा सा। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, पता नहीं इतना झरझराहट, इतना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है जो वॉइस है। मतलब एक तो घर में भी फ़ैन चल रहा है, लेकिन नॉर्मली फ़ैन का इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, बाहर से भी आता है, सुबह में इधर उधर से भी आवाज़ आता है। तो ये देखिए अभी मैं 8 पे फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, 1 से सीधे 8 नंबर पे, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम हो रहा है। और मैं आवाज़ वैसे भी नहीं रख सकती थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा ये वाला आ रहा है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। बस झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, डस्टिंग भी कर लिया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जो कि धूल इतना ज़्यादा पता नहीं कहाँ से आता है। एक बेड पे, पलंग के जो ऊपर है जगह वहाँ पे, एक फ्रिज पे, एक टीवी के जगह पे, और जहाँ लैपटॉप रहता है इनका वहाँ पे, मतलब लगता है कि कोई जाके वहाँ धूल झाड़ देता है, वैसे धूल है, बहुत ज़्यादा धूल आता है। डेली करो तो भी धूल, और 2 दिन 4 दिन पे करो तभी भी धूल ही धूल रहता है। तो थोड़ा बहुत डस्टिंग किया है, झाड़ू पोछा अच्छे से हो गया है, बर्तन भी धुल चुका है। अभी इतना ही काम है, पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, 9 बज गया होगा आई थिंक। अभी बहुत देर से मैंने टाइम नहीं देखा है। मीठी अभी तक सो रही है। मैं सोच रही हूँ नहा कर आती हूँ तभी इसको उठाऊँगी, क्योंकि उठाने के बाद इसको दूध देना है, और फिर इसका टैंट्रम जो होता है वो, तो मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद इसको उठाऊँगी, इसको दूध दूँगी और मैं ओट्स खा लूँगी। तो चलिए इतना पर ये ब्लॉग हो सकता है तो मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लंबा वीडियो हो गया होगा तो मैं आगे अगर पूरा दिन का कंटिन्यू करूँगी तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से वीडियो को काटूँ, कहाँ से हटाऊँ, कहाँ रखूँ, तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इतने मेहनत से शूट करो और फिर जब एडिट करती हूँ तो काट छाट करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि यार शूट किया और काट रही हूँ। हो सकता है ये इतना ही छोटा ब्लॉग चला जाएगा, और फिर नहा करके आऊँगी तो उसके बाद जो ब्लॉग स्टार्ट करूँगी वो अलग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, हो सकता है तो नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नहाने के बाद। बाय बाय।